हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि सोशल फोबिया भी कहा जाता है। सोशल मीन्स समाज होता है, एंजाइटी मीन्स फियर होता है, डिसऑर्डर मीन्स की ऐसी प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल नहीं है। और फोबिया मीन्स होता है डर, एक्सट्रीम, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा डर है ना। डरते तो सारे ही हैं, बट ये एक्सट्रीम फियर होता है इसमें। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है सेंटिमेंट्स, इमोशंस या फीलिंग्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी, मतलब ऐसी फीलिंग्स या ऐसे इमोशन जिसमें कि डर और एंजाइटी हो। किसको लेकर हो? सोशल सिचुएशंस को लेकर, मतलब जो समाज से रिलेटेड सिचुएशंस है उसको लेके एंजाइटी होती है। और एंजाइटी होती क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं लोगों से बात करूंगा, लोगों से मिलूंगा, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये डर उसके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि उसकी जो नॉर्मल लाइफ है, पूरे जो मतलब फंक्शनिंग है उसकी लाइफ की, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसका मतलब किसी ने उसको इंसल्ट किया हो, मतलब किसी ने, है ना, सच में ही किसी ने इंसल्ट किया हो, उसके बाद वो बात उसके दिमाग में बैठ गई है। या फिर ऐसा हो सकता है सच जस्ट वो उसकी इमेजिनेशन हो, किसी ने उसको कोई इंसल्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मन ही मन जो है एक ऐसी फीलिंग बना रखी है। ऐसा होता है कि कुछ लोग तो आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं, शाय होते हैं, मतलब बहुत शर्माते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं। लेकिन वो जो लोग शर्मीले होते हैं वो लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते। बट वो क्या होता है, उसमें एक लिमिट होता है, उसमें क्या होता है, एंजाइटी नहीं होती, फियर नहीं होता, वो फीलिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, वो सब प्रेजेंट नहीं होते, पैनिक अटैक्स नहीं होते, शाय होते हैं। ठीक है, बट वो क्या होता है कि आगे जाके फर्दर जो है वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकते हैं ऐसे पर्सन्स। मतलब ये जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हम कह सकते हैं शाइनेस। तो इसमें क्या है कि वो पर्सन जो है ना, वो कोई भी पार्टीज में नहीं जाता, कोई भी फंक्शन होते हैं घर पे, जैसे सोशल गैदरिंग की, कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई कॉलेज में पार्टी है, या मान लो कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई स्ट्रेंज पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जिसको वो नहीं जानता, कोई अजनबी है, उससे अगर उसको बात करनी पड़ गई। या अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस में, नेचुरल सी बात है कि बिजनेस में, जॉब में डेली आपको पता नहीं कितने नए लोगों से बात करनी पड़ती है, तभी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, जॉब आगे बढ़ेगी। तो वो सारे वो इंटरेक्शंस जो भी सोशल गैदरिंग्स होती है वो उसको अवॉइड करता है। इवन तक जैसे हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना खाते हैं, है ना, तो उसको लगता है कि रेस्टोरेंट के भी जो चारों तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी को ही देख रहे हैं। फिर लोग इतने बेले तो है नहीं कि सिर्फ उसी को देखेंगे, है ना। लेकिन उसको लगता है कि सारे जो है सिर्फ और सिर्फ सबका अटेंशन जो है वो मेरी तरफ ही है, सब मुझे ही मतलब नोटिस कर रहे हैं। और सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं कि देखो ये कितना मतलब ये कितना मतलब बेकार लग रहा है, मतलब अपने आप को वो ऐसे करता है ना कि मैं बेकार लग रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल, मतलब ये अपने को फिजिकली भी समझता है ऐसे, फिजिकली भी उसको ऐसे लगता है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और अंदर से भी उसको लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा। उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं, है ना। मतलब उसको लगता है अपने आप उसको अंदर में फील होता है कि नहीं यार मेरी ना इंसल्ट हो रही है, मुझे ना शर्म आ रही है, वो तो खुद ही फील हो रहा है। वो उसको लगता है कि नहीं यार मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे अपमानजनक फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब अपने आप ही अंदर उसने इतनी बड़ी कहानी बना लेता है ना कि उसको लगता है कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब एक बार तो भागा, लेकिन अगली बार तो वो वहाँ पे आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके मन में डर बैठा हुआ है, नेगेटिव उसने सोच रखा है। तो मतलब नॉर्मली जो अगर रेस्टोरेंट से नॉर्मल भी अगर वहाँ जाना है, लोगों से मिलना है, तो वो सारी सिचुएशंस को ही अवॉइड करता है। रिलेशनशिप्स में मान लो किसी को बात करना है, कोई डेट पे जाता है, तो मतलब वो सारी ही सिचुएशंस को अवॉइड करता है जहाँ पर उसको बात करनी पड़े, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो कुछ भी जो है प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर सकता है। अगर मान लो कि कोई प्रेजेंटेशन है, कोई जॉब का इंटरव्यू है, और वो अच्छे से मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके जाता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से करूँगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब स्टार्ट होता है, कोई भी इंटरव्यू है या जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, देन उसमें फिर नर्वसनेस और वो एंजाइटी जो है उसमें आ जाती है। फिर क्या होता है, उस एंजाइटी के कारण वो फिर नेगेटिव सोचने बैठ जाता है, नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में आ जाती है कि नहीं यार मैं तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो प्रेजेंटेशन वो तैयार करके भी आया था, जो उसने अच्छे से करना भी था, लेकिन इस एंजाइटी की वजह से, इस डर की वजह से वो उसको भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। देन क्या होता है, देन क्या है, उसके मन में डर बैठता जाता है
क्योंकि पहले उसने कोशिश की कि नहीं यार मैं कर पाऊँगा अच्छे से, है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट होता है, वो लोगों की तरफ देखता है, तो उसके मन में फिर डर बैठ जाता है, फिर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं होती। जब अच्छी नहीं होगी तो उसका डर और बैठ गया कि देखा मैं तो कुछ करने लायक था ही नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं तो पहले ही सोच रहा था और वही हुआ ना जैसा मैं सोच रहा था। तो उसके मन में डर बैठ जाता है, मतलब उसके मन का जो डर है वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वो जाता ही नहीं, जाना ही बंद कर देता है। या अगर आपने देखा होगा जैसे मान लो कि किसी को हमने कहीं शादी में लेके जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बच्चे को शादी में लेके जाना है, लेकिन उसको सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, तो क्या होगा कि वो बहाने मारेगा, नहीं मम्मी मेरे पास वो कपड़े नहीं है, मुझे नहीं जाना, नहीं मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है ना? तो मान लो कि अगर आप उसको ज़बरदस्ती ले भी गए तो वो बिल्कुल वो कोने में बैठा रहेगा, और कई बार देखा कुछ तो बहाना ही मार देता है, नहीं मम्मी एंग्ज़ायटी और पेट में लूज़ मोशंस लग गए हैं, घबराहट हो रही है या वॉमिटिंग का मन हो रहा है। और वैसे ऐसा नेचुरल भी है कि जब भी किसी को कोई एंग्ज़ायटी होती है या किसी को कोई डर लगता है तो ये पेट वाले सिम्पटम्स आते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे इंटेस्टाइन से ही बनाती है ना? तो इसीलिए जब भी हम कहीं जाते हैं एंग्ज़ायटी की वज़ह से लूज़ मोशंस होना, वॉमिटिंग होना, कइयों में ये हो जाता है। तो वो क्या बहाने मारेगा वो ताकि मुझे शादी में ना जाना पड़े और मैं घर पे ही बैठा रहूँ। अगर चलो ज़बरदस्ती ले भी गए पेरेंट्स खींच के कि जाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती ले गए तो बिल्कुल कोने में, बिल्कुल मतलब एक ही जगह चेयर पे बैठा रहेगा और किसी से भी बात नहीं करेगा और अवॉइड करेगा कि मुझे किसी से बात ही ना करना पड़े, और जाके खुद को फ़ोन में बिज़ी कर लेगा कि मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो मतलब किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोने में बैठा रहेगा। अगर कोई उसको ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश करे तो भी वो नहीं जाएगा, और अगर कोई बुलाता है भी तो वही फ़ियर और एंग्ज़ायटी उसको मतलब वही सिम्पटम्स जो है उसको आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो नर्वस हो जाएगा, उसके हाथ-पैर काँपने शुरू हो जाएँगे, उसको मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, घबराहट हो जाएगी, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब उसमें कितना ज़्यादा फ़ियर है, क्योंकि सिम्पटम धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है, देन वो फ़ोबिया में कन्वर्ट हो जाती है। बट अगर उसको लगातार 6 महीने से फ़ोबिया बना हुआ है, सोशल सिचुएशंस का, लोगों से बात गैदरिंग वो नहीं करता, अवॉइड करता है, घर पे ही बैठा है, देन हम उसको सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसा नहीं किसी को 1 बार हुआ, 2 बार प्रॉब्लम होगी, डर हुआ, नर्वसनेस होगी, तो नहीं। अगर कंटिन्यू पिछले 6 महीने से ये चीज़ बनी ही हुई है, देन हम उसको सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बोलेंगे। पर्सन जिसको कि सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, उसमें क्या सिम्पटम आते हैं कि एक तो वो शाय फ़ील करते हैं। शाय क्यों? जैसे हम कहते हैं ना किसी को, देखो यार ये शर्मा रहा है, देखो कैसा चेहरा इसका लाल-पीला हो रहा है शर्म के मारे, ऐसे ही बोलते हैं ना नॉर्मल। तो ऐसे इस पर्सन के साथ भी होता है कि उसको जब शाय फ़ील करता है तो उसकी ब्लशिंग, मतलब वो चेहरे पे साफ-साफ पता चल रहा होता है कि हाँ, ये शाय फ़ील कर रहा है। अब वो क्या है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना? तो वो नेचुरल सी बात है कि डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, मतलब जैसे हम कहते हैं ना आँखों से आँख मिलाकर बात करनी, तो वो उस तरह से आँखों से आँख मिलाकर बात नहीं करता, अवॉइड करता है, किसी की तरफ भी देखना वो अवॉइड करता है और जल्दी-जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करता है। कोई प्रेज़ेंटेशन जल्दी-जल्दी बोलेगा, फटाफट से भाग जाएगा। कई बार आपने देखा ना, जैसे हमें कोई मान लो हमारे हम डर की सिचुएशन में होते हैं, तो आपने अगर मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई इंसान फुल स्पीड फटाफट, फटाफट, तेज़ी-तेज़ी चला जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि मुझे ठोकर कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही। उसको लगता है उस सिचुएशन से भाग के फटाफट मैं घर पहुँच जाऊँ। तो रास्ते में वो कई बार गिर भी जाता है, इतनी मतलब उसको होश ही नहीं रहता डर के मारे, और किसी भी चीज़ से टकरा भी जाता है ईज़िली। तो इसलिए वो डर के मारे उस सिचुएशन से भागता है और वापस जो है जल्दी-जल्दी घर आने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि अगर बच्चों में सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी सेम उम्र के बच्चों से उनको फ़ियर होता है। मतलब अगर कोई बड़ा, कोई एडल्ट उनसे बात करे तो बड़े आराम से बात करते हैं। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, बच्चों में आपने देखा है कि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि एक बच्चा जो है दूसरे को मज़ाक में चिढ़ाने बैठ जाता है, "तू तो ऐसे है, तू वैसे है, तू नहीं कुछ कर सकता, तू तो हम में डरपोक है।" तो कई बार क्या होता है कि उस बच्चे के मन में वो बात बैठ जाती है। उस जो सेम एज के ही बच्चे होते हैं, वो एक-दूसरे को चिढ़ाते हैं। पर जिस बच्चे को वो चिढ़ा रहे थे, वो सेंसिटिव था। कुछ कुछ गुण बच्चों में बाय बर्थ भी आते हैं ना, कई ऐसे तो है नहीं कि सारे बाद में ही आते हैं। कई बार को बाय बर्थ कोई बच्चा सेंसिटिव होता है। कुछ गुण जो होते हैं वो पैदाइशी ही होते हैं। कुछ बच्चे शुरू से शाय फ़ील करते हैं, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते-जुलते। कुछ जो है आराम से घुल-मिल लेते हैं। कुछ जो है एक बात बोल दी तो बड़े सेंसिटिव, बड़े इमोशनल हो जाते हैं, सोचने बैठ जाते हैं मुझे ऐसा बोल क्यों दिया। और कुछ बच्चे कुछ भी बोल दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर उसको ये बोल दिया जाए तू तो कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ़ है, तू तो पागल है। तो वो बच्चा क्या है, अपने जो बाकी उसके साथ के बच्चे होते हैं ना, पीयर्स,
तो उनसे जो है फ़ियर होता है उसको, उनसे एंग्ज़ायटी होती है। लेकिन अगर बड़ों से उनको बोले, एडल्ट्स जो होते हैं, तो उनसे वो बड़े आराम से, बड़े ईज़िली बात कर लेते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ होती है। और अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो क्या है, बच्चे अगर है फर्श पे बैठ जाएँगे, ऊँची-ऊँची रोने बैठ जाएँगे। आप उसकी बाजू खींचोगे, "चल बेटा चलें", तो वो चलेगा ही नहीं, वो ऐसा लगेगा फ्रीज़ हो गया, जैसे हम कहते हैं ना जम गया। तो एक ही जगह जम जाएगा, आप फर्श पे बैठ के जो ऊँची-ऊँची रोने लग जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। जो बड़े होते हैं, जिनको फ़ियर होता है, एंग्ज़ायटी होती है सोशल सोशल सिचुएशंस की, उनका क्या होता है कि अगर मान लो किसी गैदरिंग में गए, वहाँ से वापस आ गए, तो ये जो विचार होता है ना, वो उनके मन में जो है निकलता ही नहीं। मतलब अगर घर आते हैं, हफ्तों, महीनों तक वो जो थॉट है उनके माइंड में कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। या मतलब जो भी उसने पूरी स्टोरी बनाई है, वो कंटिन्यूअसली उसके माइंड में चलती ही रहती है। अब ये जो है इसका एग्ज़ैक्ट कारण तो नहीं है कोई भी, पर देखा जाए तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री तो सारे ही जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सब में ही इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री में या मतलब कि ये जो प्रेज़ेंट होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनके आने वाले आगे बच्चों में जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनके पेरेंट्स में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बच्चों में भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बाकी तो डिपेंड करता है कि बचपन से लेके बच्चे की परवरिश किस तरह से हुई है। कुछ मैंने देखा कि कुछ माँ-बाप जो होते हैं जैसे जॉब करते हैं, दोनों ही पेरेंट्स जो है जॉब करते हैं, तो वो क्या करते हैं घर पे बच्चों को ताला लगा के चले जाते हैं कि बेटा तूने बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा तो तुझे कोई उठा के ले जाएगा, तूने घर पर ही रहना है। या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि बच्चे को कहीं भेजते नहीं डर के मारे कि नहीं तू घर पे ही रह, बाहर कुछ हो जाएगा। तो कई बार इस तरह से बच्चे के मन में डर बैठ जाता है, तो वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है। या फिर मान लो कि जैसे बच्चे बच्चे जैसे छोटे होते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, ये है। बच्चे की आदत क्या होती है, टीज़ करने की, हर्ट करने की, चिढ़ाने की। तो ऐसी कोई बात जो है उस बच्चे के मन में बैठ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है अगर देखा जाए ना, क्योंकि उसका जो भी इंसिडेंट्स होते हैं जो, या फर्स्ट जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, कहीं न कहीं बचपन में ही होता है रिलेटेड। क्योंकि उस टाइम पे जो होता है बच्चों की इतनी समझ नहीं होती कि उस सिचुएशन को अपने हिसाब से वो सोच पाएँ, उसके रीज़न्स दे पाएँ, उसको जज कर पाएँ, कोई डिसीज़न उस पे नहीं ले पाते, क्योंकि उस टाइम उनकी समझ उतनी जो है डेवलप नहीं होती है। तो वो बात उनके मन में एक बार बैठ जाती है, तो वो आगे जाके फ्यूचर में उनकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 50% केसेस में देखा गया है कि सच में ही एक्चुअल में जो है कोई ना कोई ऐसा सोशल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से कि उस पर्सन को इंसल्ट फील हुई। और ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। देखो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर से कई बार डांट पड़ती है, कॉलेज जाते हैं प्रोफेसर से कई बार डांट पड़ती है। अगर हम कहीं इंटरव्यू या जॉब के लिए जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारे सीनियर्स हमें इम्प्रूव करने के लिए पता नहीं कितनी बार डांटते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें इंसल्ट फील होती है, हमें गिल्ट फील होती है। बट क्या है कि लोग जिनको भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि हाँ मुझे डांट पड़ी, मेरी तो इंसल्ट हो गई, तो वो उस चीज़ को मन में बिठा लेता है। या उसने किसी, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है किसी और की इंसल्ट हो रही थी, उसने उसको देख लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरे साथ ही ना कभी ऐसा हो जाए। तो मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर हम उसको ये सोचते कि चलो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ हुई है ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा होगा। अब मैं उस नेगेटिव की जगह उस पॉजिटिव को देखूँ कि मुझे कहाँ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि ये सिचुएशन दोबारा ना आए। बट वो क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, सोचते हैं हमारे पास आगे से इंसल्ट ना, हमारी इंसल्ट होगी, आगे से हम इससे भाग जाएँ। भागने की जगह बेटर है कि आप पॉजिटिव सोचें और उसको इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और हो सकता है कि वो इम्प्रूव्ड हो, वो अच्छा ही करते हो, लेकिन उन्होंने वो नेगेटिव थिंकिंग ही अपने माइंड में बना ली कि नहीं यार मैं तो अच्छा ही नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना करें। हो सकता है वो सबसे अच्छा ही कर रहे हों, बट वो नेगेटिव थिंकिंग जो है उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे बारे में तो सब नेगेटिव सोचेंगे, मैं एंग्शियस हूँ, मैं डर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं है, तो सब यही जो है मेरे बारे में सोचेंगे। तो यही सोच-सोच के वो अपने मन में डर बिठा लेते हैं। सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में जो एंग्ज़ायटी होती है वो एक सिचुएशन को लेकर भी हो सकती है, 2 सिचुएशन को लेकर भी हो सकती है। अब पर्सन जो है वो सोशल इंटरेक्शन से डर लगता है, वो मीटिंग्स नहीं करता है, पार्टीज़ नहीं करता है। इवन तो जैसे रेस्टोरेंट में मैंने बताया कि रेस्टोरेंट में भी उसको लगता है कि मैं खा रहा हूँ तो सब मुझे वॉच करें, इसलिए वो रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाता है। और अगर प्रेज़ेंटेशन देनी हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, मतलब लोगों के सामने कुछ बोलना हो, तो वो भी नहीं वो बोलता है। और वो
सबको मतलब सारी सिचुएशंस को अवॉइड करता है, उससे बचना चाहता है, तो इसलिए वो इन फ्यूचर किसी में भी मतलब हिस्सा नहीं लेता। वो मतलब घर पर ही जो है वो अकेला, मतलब घर से बाहर निकलना बंद करता है, घर पर ही रहता है और किसी भी नए लोगों से जो है बातचीत वो नहीं करता है, जिसकी वजह से नेचुरल सी बात है, उसकी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है ना, तो उसके ऊपर इफेक्ट तो आएगा ही, नेचुरल सी बात है। क्योंकि उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, और हम अगर इमेजिन करें कि हम पूरा दिन अकेले ही बैठे रहे, हमें सोसाइटी में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें सबसे बात करनी ही पड़ती है, चाहे अपने आसपास आस पड़ोसी क्यों ना हो। तो हम ये सोचें कि हम बिना किसी से बात किए अकेले ही सारी ज़िंदगी काट लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उल्टा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि पूरा दिन तो नेगेटिव ही सोचता रहता है, तो नींद कहाँ से आनी है? वो थिंकिंग की वजह से उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है, साउंड स्लीप तो आती नहीं है। और बच्चों में अगर ये सिम्पटम होता है तो बच्चे तो रोते ही रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, मतलब पूरा दिन माँ बाप से ऐसे चिपके रहते हैं ताकि उन्हें कहीं जाना ही ना पड़ जाए, और बिल्कुल कुछ बोलो तो फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे जम जाते हैं, बिल्कुल, है ना? और बिल्कुल हिलते ही नहीं है। अगर जाने के लिए बोलो तो नहीं जाते हैं, बस चिपक के बैठ जाते हैं एक जगह पर फेविकोल। बच्चों को बुलाने की कोशिश करो तो वो नहीं बोलते, वो अनेबल टू स्पीक होते हैं भी, वो नहीं बोलते हैं बच्चे, जितना मर्जी कोशिश कर लो। और बड़ों में फियर और एंजाइटी इतना होता है कि वो पूरा दिन नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं, लोग मुझे भद्दा बोलेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, लोग मुझे इंसल्ट करेंगे, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। तो सोच सोच के कॉन्टिन्यूसली पिछले 6 महीने से वैसा सोच सोच के जो है उसने अपने अंदर जो है मतलब वो एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट बन चुका है। अब नेचुरल सी बात है कि नेगेटिव इतना सोच सोच के उसने जो मतलब लोगों से गैदरिंग करना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, ये तो होगा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा होता है जैसे कि एगोराफोबिया, जिसमें कि उसको मार्केट में जाने से डर लगता है, ओपन स्पेसेस में डर लगता है, क्राउड में भीड़ में नहीं जाता, लाइन में लगने में डर लगता है उसको। ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कोई कार है, बस है, ट्रेन है, शिप है, प्लेन है, उन सब में उसको डर लगता है ना? और इसके अलावा वो अकेला घर से बाहर कहीं नहीं निकलता, तो उसको बोला जाता है अगोराफोबिया। एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डर लगना, कोई कॉकरोच को लेकर डरता है, कोई छिपकली को लेकर डरता है, कोई कुत्ते को लेकर डरता है ना? या किसी को पानी से डर लगता है, इवन तक वो पानी पीता भी नहीं है डर के मारे, जैसे ही पानी पिएगा उसको लगेगा मेरे गले में फंस गया और वॉमिटिंग आ गई, है ना? तो फोबिया मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हो सकता है, उसको स्पेसिफिक फोबिया बोल दिया जाता है। फोबिया इतनी तरह के हैं कि बस बस पूरी लिस्ट बना लो। किसी को किसी भी चीज़ से फोबिया हो सकता है, किसी को अंधेरे से हो सकता है, किसी को बिजली कड़कती है, बारिश होती है, किसी भी जानवर से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी को इंजेक्शन से होता है, ब्लड देख लेते हैं तो चक्कर आ जाते हैं, ऐसा लगता है बेहोश हो जाएंगे। कोई हॉस्पिटल चला जाता है, कोई डेंटल क्लिनिक है वहाँ चला जाता है, उसको लगता है मेरे को तो बेहोश हो गया, मैं तो गिर जाऊंगा। मतलब फोबिया में जो होता है, फियर जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। हालांकि वो सिचुएशन, वो चीज़ उतनी कोई फियर वाली होती नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ उसके मन में डर बैठ गया है, एक एक्सट्रीम जो है फियर, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, देन उसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत पसीना आता है, सारा शरीर कांपता है, किसी को यूरिनेशन होती है, किसी को लूज मोशंस होते हैं। मतलब ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी को पार्किंसन डिसीज़ हो, सिज़ोफ्रेनिया हो, देन फिर तो सोशल एंजाइटी के डिसऑर्डर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें डिप्रेशन तो होना है, मतलब डिप्रेशन होना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पूरा दिन घर पे बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो नेचुरल सी बात है कि इंसान डिप्रेशन में ही जाएगा। और ऐसे ही जनरलाइज्ड सोशल, मतलब ऐसा हो जाता है जैसे एक मान लो कि उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो साथ में उसको दूसरी एंजाइटी भी हो सकती है, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है।